Hello students, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss tenses. So, past tense आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था past tense के two types. It means simple past tense and past continuous tense. And in today's class, we are going to discuss past perfect continuous and past perfect tense. राइट. सो पास्ट परफेक्ट डिस्कस करेंगे एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे. ये पास्ट टेंस की सेकेंड क्लास है और टू टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग टू टाइप्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. Past perfect tense. Past perfect tense describes an action completed before a certain moment in the past. It means पास्ट में ही किसी एक्शन से पहले अगर कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. सो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, देन हैड, एंड हैड के साथ V3 ऑलवेज, एंड देन योर ऑब्जेक्ट. राइट. सो एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म इज सब्जेक्ट, देन हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल, एंड पैसिव फॉर्म इज सब्जेक्ट, हैड बीन, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. सो दिस इज़ द फॉर्मेशन. ये इस तरीके की फॉर्मेशन में आपको सेंटेंस क्रिएट करने होते हैं, लिखने होते हैं, या फिर एरर आए तो आपको उसे करेक्ट करना होता है. सो एग्जाम्पल्स आर, आई हैड ऑलरेडी मेट द बैंक मैनेजर. दैट इज़ द एफर्मेटिव फॉर्म. इट मीन्स ये एफर्मेटिव फॉर्म है, पॉजिटिव है, नो नेगेटिव वर्ड, एंड हैड के साथ आपने यूज़ किया है मेट. इट मीन्स V3. आई हैड ऑलरेडी मेट द बैंक मैनेजर. राइट. सेकेंड इज, he had not applied for a job here till we told him. Till we told him, it means ये भी past का action है. He had not applied, ये भी past का action है. So past के ही किसी action से पहले कोई work complete हो जाए, या आपने वो work complete नहीं किया but past की form में ही है, it means past perfect tense. and यहाँ पर not use हुआ है, it means negative form. Third is, had you read the contract before you signed it? Again past form, and then read. So ये दोनों ही पास्ट के एक्शन हैं. एंड दिस इज इंटेरोगेटिव फॉर्म. ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इसलिए हमने हैड का यूज़ स्टार्टिंग में किया है. हैड यू रेड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू साइंड इट. राइट. सो नेक्स्ट इसके यूजेस समझते हैं. फर्स्ट इज, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश और कंडीशन इन द पास्ट. इट मीन्स पास्ट में कोई ऐसी आपकी अनफुलफिल्ड विश थी या कंडीशन थी जो आप चाहते थे फुलफिल करना, कंप्लीट करना, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड शेयर्ड माई प्रॉब्लम्स विद माई पेरेंट्स. हैड शेयर्ड, इट मीन्स हैड के साथ V3. आई विश आई हैड शेयर्ड माई प्रॉब्लम्स विद माई पेरेंट्स बट यू कुडंट. ठीक है, वो नहीं हो पाया है, सो इसलिए हमने यूज़ किया है हैड. सो फर्स्ट की तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलर है थर्ड. इट इज़ यूज्ड विद सच वर्ब्स. इट मीन्स थर्ड यूज है that this form is used with such verbs as hope, expect, think, mean, suppose, want. ऐसी verbs के साथ भी हम use करते हैं to suggest that an unexpected past action that didn't take place, जो complete नहीं हुआ. unexpected past action था जो complete नहीं हुआ. I had thought that I would be able to finish the project before the end of this month but you couldn't. आप वो complete नहीं कर पाए. I had thought. Now, we had hoped that the weather would remain pleasant during our journey. So, we had hoped, but ऐसा हुआ नहीं. We had thought, but ऐसा हुआ नहीं. It means first and third almost similar है. Now, move on to the next one. Second part, it is used when from a specific time in the past we look backward at an event that took place earlier in the past. It means कि past के ही time period में हम किसी past action की बात कर रहे हैं. For example, at 9:30 p.m. the Rajdhani Express had departed. So 9:30 p.m. past, and then another past form is had departed. Right? So at 9:30 p.m. the Rajdhani Express had departed. So इसी का ही एक और example, by 8 a.m. the children had assembled in the ground. It means आप past के ही time period को indicate करके बता रहे हैं. By 8 a.m. the children had assembled in the ground, and at 9:30 p.m. the Rajdhani Express had departed. So had के साथ verb की third form V3. Okay. Now move on to the next one.
Fourth part, this is the last part of past tense, past perfect continuous. So past perfect continuous, it means इसमें past perfect के rule भी use होंगे and then continuous के भी rule use होगा. Subject that then had been and then ing form of the verb. So past perfect का formation it means rule had है and then continuous में आपको use करना है ing formation, राइट वर्ब के साथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बीन. सो सब्जेक्ट प्लस हैड देन बीन देन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो एग्जाम्पल्स आर सृष्टि हैड बीन ट्राइंग टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ ईयर. राइट, सो दैट इज द एफर्मेटिव फॉर्म. सृष्टि हैड बीन ट्राइंग टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ ईयर. We had not been thinking of engaging a professional artist. We had not been, negative form. Third is, had she been speaking to you for an hour before she left? Before she left, has she been speaking? So had आपका starting में use हो गया because this is interrogative form. So अगर simple affirmative होता तो हम use करते she had been speaking to you for an hour before she left. बट हमें इसे इंटेरोगेटिव में यूज़ करना है तो हैड स्टार्टिंग में आएगा. हैड शी बीन स्पीकिंग टू यू फॉर एन आवर बिफोर शी लेफ्ट. राइट, सो अब इसके यूजेस डिस्कस करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द पास्ट, had continued up to that moment and was still in progress at that moment or had recently finished. कि पास्ट में ही कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट के किसी स्पेसिफिक मोमेंट तक कंटिन्यू था या फिर रिसेंटली फिनिश हुआ है. राइट, हैड रिसेंटली फिनिश्ड. सो एग्जाम्पल्स आर यू हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर बिफोर देयर वॉज अ पावर कट. बिफोर देयर वॉज अ पावर कट इट मीन्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आप वो म्यूजिक सुनते रहे. यू हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर बिफोर देयर वॉज अ पावर कट. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल, पास्ट फॉर्म. Came to the school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. Right. When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. So ये एक specific time period तक वो complete progress में रहा. Had already been teaching there for 5 years. Right. So I hope आपको ये समझ आ गए होंगे uses. अब पास्ट के ही टेंसेस यानी कि जितनी भी फॉर्म्स हमने डिस्कस करी थी, 4 फॉर्म्स, इट मीन सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. उन 4 फॉर्म्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. सो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, ये एक गैप फिलिंग है. सो इसको डिस्कस करते हैं. Last evening, I dashed to a chemist shop to buy medicine. Last evening, going, went, gone, will be going. देखो will be going future indicate कर रहा है. Gone it means third form of verb. Third form V3 use होता है जब had use हो. But यहाँ पर last evening given है. Then going and then went. So correct option is went. Last evening, I went to a chemist shop to buy medicines. Next is there dash a lot of rush. There is a lot of rush. There were a lot of rush. There was or there are. So a lot of rush इसको हम treat करते हैं singular की तरह. और क्योंकि एक past form है, it means there was a lot of rush. I dash in a corner when an old man dash me. I was waiting, I is waiting, I are waiting, I were waiting. So I के साथ यूज़ होता है was. I के साथ were यूज़ होता है but कब यूज़ होता है जब कोई एक imaginary situation हो. बट यहाँ पर कोई imaginary situation नहीं है. It means I was waiting. I was waiting in a corner when an old man dashed me. So when an old man approaching me, approached me, has approached or has been approached. So old men approached me. Right, old men approached me.
He dash me for some time. Looking at him closely. He dash me for some time. He watches me. Watches ये आपका simple present form है. Watched, has been watching, had been watching. So has been आपका present form है. And here we are solving past form. अब यहाँ पर हम तो past form solve कर रहे हैं. It means past form की gap filling है. So he had been watching, right? He had been watching me for some time. It means किसी एक specific time तक वो चीज़ continue रही. He had been watching me for some time. Looking at him closely, I could recollect that he dashed me English in school years ago. I could recollect that he teaches, he was teaching, he had taught, he were teaching. So the correct form is I could recollect that he years ago. It means ये भी past की बात कर रहे हैं हम. I could recollect that he had taught me English in school years ago. So it means past के किसी action से पहले कोई work हो जाए. It means past perfect tense. Had taught. Had के साथ we 3 use होता है. It means verb की third form. I hope students आपको past perfect continuous एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आ गए होंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे इनोवेटिव. थैंक यू.